हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अरुण कुमार सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल अरुण सर एकेडमी पर हार्टली वेलकम करता हूं। आइए, आज जो हमने अभी पिछले दिन एक सीरीज टेंस की शुरू की थी, उसी के आगे अब हम बढ़ते हैं और आज हम कंप्लीट करेंगे क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या कंप्लीट करना है आज? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब सबसे पहले हमको ये देखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, है ना। जैसे कोई पूछे, बताओ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब क्या होता है, बताइए। पहचान, हम परिभाषा नहीं पूछ रहे हैं। हमने कहा जैसे काऊ मीन्स क्या होती है, गाय होती है। काऊ मीन्स गाय होती है, तो उसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब क्या होता है? सामान्य वर्तमान काल। इसका मतलब क्या? प्रेजेंट में होता वर्तमान टेंस मीन्स काल, और इंडेफिनिट में होता अनंत या असीमित। कहता वर्तमान अनंत काल या वर्तमान असीमित काल, और वर्तमान कहता वर्तमान अनंत काल या वर्तमान असीमित काल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता कि वर्तमान काल में जो काम अनंत तक चलेगा, अर्थात जिस काम के शुरू होने या जिस काम के समाप्त होने की हमको जानकारी ना हो। काम के शुरू होने और काम के समाप्त होने की हमको जानकारी ना हो, कौन सा टेंस कहलाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस होगा? जैसे कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस मतलब लगातार जो जारी रहे। यहां पर काम कब हुआ है, काम कब से शुरू हुआ है, काम कब खत्म होगा, ये हमको जानकारी नहीं है। तो वही हमारा होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वर्तमान अनंत काल। अब इसकी आइए सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं? पहचान। क्या पढ़ते हैं? पहचान। हमने बताया कि एक घर में अगर 4 भाई हैं तो चारों की पहचान एक होगी कि अलग अलग? अलग अलग। तो भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट टेंस में कितने भाई थे? 4। इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और तो सबकी पहचान एक होगी कि अलग अलग? तो इसकी पहचान, बढ़िया, इसकी पहचान है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, इसको नोट करते चलो, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ता है, ती है ना, ते हैं, ते हैं, आदि शब्द, आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं, वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट, वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। ये तो हमारी इसकी प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान है। क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है। अब हमारा आता है सबसे पहले इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या आता है? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब क्या? मतलब साधारण वाक्य। अब हम सीखेंगे क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसके नियम क्या हैं और इसके ट्रांसलेशन के नियम सीखेंगे कि किस प्रकार हमको इसके ट्रांसलेशन करने, है ना। क्या सीखेंगे? इसके नियम सीखेंगे और इसके ट्रांसलेशन के नियम सीखेंगे, है ना। अब देखिए इसका नियम क्या है। अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स साधारण वाक्य। इसका पहला नियम आप लोग भी नोट कर लीजिए इसको। रूल नंबर फर्स्ट, देखिए इस टेंस के
इस टेंस के साधारण वाक्यों में एक वचनकर्ता कौन कौन से होते हैं? एक वचनकर्ता हैं ही, सी, इट और नेम। एक वचनकर्ता ही, सी, इट, नेम के साथ किसी भी सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करते हैं तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। क्या का प्रयोग करते हैं? यस या ईएस का। अब समझिए, हमने लिखवाया इस टेंस के साधारण वाक्यों में एक वचनकर्ता कौन कौन से हैं? ही, सी, इट, नेम के साथ किसी भी सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करते हैं। ध्यान रखना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस एक ऐसा वाक्य है कि जिसमें किसी भी सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होता। एक टेंस और है, वो आगे चलेगा। और यहां पर क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। रूल नंबर फर्स्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और उसमें क्या लग जाएगा? यस या ईएस। अब देखो, इसका सबसे पहले फार्मूला लिख दिया जाए। क्या लिख दिया जाए? फार्मूला। फिर ट्रांसलेशन करना सिखाया जाएगा। भाई, कोई स्ट्रक्चर बनता है जब हम ट्रांसलेशन करेंगे, तो ट्रांसलेशन करने के लिए सबसे पहले काहे की आवश्यकता पड़ती है? कर्ता की। काहे की? कर्ता की। सबसे पहले हम ढूंढते हैं वाक्य में क्या? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये हमारा है क्या? फार्मूला है। क्या है? फार्मूला है यह। अब इधर देखो, ये हमारा लिखा क्या? सब्जेक्ट लिखा। सब्जेक्ट मीन्स क्या होता है? सब्जेक्ट माने कर्ता। मतलब कोनो ट्रांसलेशन करे का हो तो सबसे पहले का ढूंढा जाई? कर्ता। फिर ये क्या है? वर्ब। वी का मतलब वर्ब। वर्ब का मतलब क्रिया, काम हुई। फिर उसके बाद क्या है? क्रिया में क्या लगा दिया जाएगा? यस या। फिर क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट माने कर्म। ऑब्जेक्ट माने और उसके बाद है अदर वर्ड। क्या है? अदर वर्ड। अब एग्जाम्पल देखिए, हमने लिखा कि वह मैदान में फुटबॉल खेलता है। वह मैदान में फुटबॉल खेलता है। समझ में आ रहा ना कि वाक्य है कि वह मैदान में फुटबॉल खेलता है। अब सबसे पहले हमको यह देखना है कि ये किस टेंस का वाक्य है। सबसे पहले यह देखना है कि ये किस टेंस का वाक्य है। कितने लोगों को पता चल रहा किस टेंस का वाक्य है? शाबाश। किस टेंस का वाक्य है तुमको नहीं पता चल पा रहा है? दिमाग के पैदल हो। पहचान क्या लिखवाया? जिन हिंदी वाक्यों के अंदर में क्या आ जाएगा? ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते, कौन सा टेंस होता है? तो यहाँ पे किस टेंस का वाक्य है ये? काका से जानी गए हो? तुम बताओ। कहा है? कहाँ टा है? ता है, टाना है, ता है, टाना है। कहा आया? ता और टा में बड़ा अंतर है। अच्छा, वाक्य अंत में क्या लग गया है? ता है। अगर वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है,
समझ रहे हो छोटू? लगा हो, है ना? क्या ता है, ती है, ते है, लगा हो, तो वाक्य किस टेंस का होगा? प्रेजेंट। इतना क्लियर हो गया? समझ में आ गया एकदम की तय तू। अब एक क्या ट्रांसलेशन किंग जा, सबसे पहले क्या ढूंढा जाए? कर्ता ढूंढा जाए। अब वाक्य में कर्ता कितने लोगों का पता है कि कहाँ हुआ थे? नहीं पता, हाथ नीचे करो। कर्ता कौन होता है? कर्ता मतलब जो काम करे, जो काम करे वही क्या होता है? कर्ता होता, पहली चीज। दूसरी चीज, अच्छा देखो, वह मैदान में फुटबॉल खेलता है, यहाँ पे काम कौन सा हो रहा है? खेलने का। और क्रिया में कौन लगा के प्रश्न पूछ लो, कौन खेलता है, जो उत्तर मिलेगा वही करता होगा। कौन खेलता है फुटबॉल? कौन खेलता है? कर्ता का मिलेगा, सब्जेक्ट का होगा वाह। समझ में आवा? या तो क्रिया में कौन लगाकर प्रश्न पूछ लोगे तो जो उत्तर मिलेगा वही क्या होगा? कर्ता होता है। या तो एकदम सरल भाषा में समझा दी, 99% वाक्य में, क्या परसेंट वाक्य में जौन सबसे पहले लिखा है तो वही करता हुआ था। क्या परसेंट वाक्य में? 1% वाक्य में सबसे पहले लिखा वाला ना हुई। अब यह सबसे पहले क्या लिखा है? वाह, तो कर्ता का होगा वाह, है ना? अब वह का है माने ही। ट्रांसलेशन चालू करी ना, सबसे पहले क्या लिखी? सब्जेक्ट। क्या लिखे? सब्जेक्ट कहाँ मिल गया हमको? वह। काहे माने? ही। ये कर दिया हमने। उसके बाद काम कौन सा हो रहा है? काम कौन सा हो रहा है? खेलने का। वेरी गुड। काहे माने खेलना? काहे माने? तो ही प्ले, PLAY, प्ले क्रिया हो गई ना। और प्ले में अब यस लगाएं कि ईएस? ईएस। यस, ही प्लेज, वह खेलता है। ऑब्जेक्ट क्या खेलता है? ही प्लेज फुटबॉल। फुटबॉल। अदर वर्ड कहाँ खेलता है? कहाँ खेलता है? तो क्या हो जाएगा? इन द फील्ड। समझ में आवा? आवा? कम आवा कहो। इधर देखो, समझ में आया? कम आया है। एक और हो जाए, हैं? एक और हो जाए। अब की देखते कौन बताता है? आसमान में सूर्य निकलता है। आसमान में सूर्य निकलता है। अब इधर देखिएगा, आसमान में सूर्य निकलता है। ट्रांसलेशन करना, सबसे पहले का ढूंढा जाए? का ढूंढा जाए? तुम यस खड़ी हो। अब बताओ इस वाक्य में कर्ता क्या है? शरीर खाली हिया इनका मौजूद है, मन इनका दूसरी जगह चल रहा, तो समझ ना आई? हाँ बताओ, तुम बताओ जी। आसमान। शाबाश। तुम बताओ। आसमान। बहुत सही, बहुत सही जवाब। तुम बताओ। हमने अभी बताया है, क्या बताया है? कि वाक्य में काम ढूंढ लिया करो। कहता है आसमान में सूर्य निकलता है। किसी ने बता दिया, हमको पता है आसमान में सूर्य निकलता है। अब ये वाक्य में काम कौन सा हो रहा है? निकलने का। कौन निकलत है? तुम तो आसमान निकाल रहे हो। हमने क्या बताया? क्रिया में कौन लगा के प्रश्न पूछ लो। काम हो रहा निकलने का, कौन निकल रहा है? जो उत्तर मिलेगा वही तो करता होगा। ये कहाँ निकालते रहे? आसमाने निकालते ही रहे। गधा कहूं के बैठ जाओ। समझ में आया कि नहीं आया? आवा कि नहीं हो बाबू आदित्य? हैं? तो इस वाक्य में कहता क्या मिल गया? सूर्य। काहे माने सूर्य? द सन। द सन। ठीक। और उसके बाद देखो वो कॉपी कर रही है। द
सन, कर्ता मिल गया। उसके बाद क्या ढूंढना हमको? काम। काम कौन सा हो रहा है? काहे माने राइज, RISE। और राइज में यस लगाए कि ES? ई लगे है, यस लगा दो। राइजेज, RISE, यस। द सन राइजेज, सूर्य निकलता है। ऑब्जेक्ट कहाँ निकलता है? आए आसमान में। तो इन द, समझ में आवा? आवा कि नहीं आवा? अबे कम आवा, अबे कुछ जने सांस नहीं ले रहे हैं। कहो आया कि नहीं आया? कम आया। एक वाक्य और देख लिया जाए, एक वाक्य और देख लो, फिर उसके बाद अगला नियम। हमने लिखा मधु तालाब में कपड़े धोती है। मधु तालाब में कपड़े धोती है। अब इस वाक्य में सबसे पहले देखो ये किस टेंस का वाक्य है। सबसे पहले ट्रांसलेशन करने के लिए हमको टेंस पहचानना है, इतना ध्यान रखना। क्या पहचानना है? टेंस। किस टेंस का वाक्य है? ककस जानी गयो, वाक्य अंत में टी है लगा। क्लियर है? अब देखो उसके बाद ट्रांसलेशन करना, सबसे पहले क्या ढूंढे? सब्जेक्ट। इस वाक्य में कर्ता क्या है? भाई काम कौन सा? कपड़े धोने का काम हो रहा, कपड़ा को धोवत है, कौन धोता है? मधु। तो कर्ता क्या हो जाएगा? मधु। समझ में आ रहा ना? है तो हमने लिख दिया मधु। मधु कर्ता, कर्ता के बाद इसमें से एक एक चीज ढूंढते चलो, अपने आप ट्रांसलेशन हो जाएगा। समझ में आ रहा है? मधु कर्ता के बाद। अब तुम ही बताओ कर्ता के बाद क्या ढूंढे? वर्ब, काम। जो इससे पूछेंगे बस वही बताएगा। काम कौन सा हो रहा है? कपड़ा है कि धोना है? काम कौन सा है? कपड़ा है काम। हाँ मतलब दुईमा से एक बताइए तो एक तो सही हो ही जाए। काम कौन सा है? धोने का। काहे माने धोना? वाश। काहे माने धोना? वाश, WASH। मधु वाश, WASH। वाश में अब क्या लगा? यस की ES? ES। मधु वासेज, मधु धोती है। ऑब्जेक्ट क्या धोती है? क्या धोती है? वासेज द क्लॉथ्स, वासेज द क्लॉथ्स। और अदर वर्ड कहाँ धोती है? आए तालाब में। तो क्या हो जाएगा? इन द पॉन्ड कर दो या इन द पूल कर दो। ठीक है, अब ये आपका कंप्लीट हो गया है। इसको क्या कर लीजिए आप लोग, नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।